नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अविनाश चौहान और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल शुद्ध राजनीति में। अभी राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। इसी दौरान कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहां उन्होंने मोदी सरकार की खूब आलोचना की। करनी बनती भी है, आप मुख्य विपक्षी नेताओं में से एक हैं। लेकिन साथ ही इन्होंने एक विवादास्पद बयान भी दिया जिसमें इन्होंने कहा सावरकर को ब्रिटिशों से पैसा मिलता था और आरएसएस ने अंग्रेज़ों की मदद की और साथ ही आज़ादी की लड़ाई सिर्फ कांग्रेस ने लड़ी। अब आप लोग कहेंगे इसमें नई बात क्या है, ये तो राहुल बाबा सोते जागते यही 3-4 बार रटते रहते हैं। लेकिन आज जानते हैं कि राहुल गांधी के इन आरोपों में कितनी सच्चाई है। तो सबसे पहले सावरकर जी पर जो आरोप राहुल बाबा ने लगाया है, वीर सावरकर ने कभी भी अंग्रेज़ों से पैसे लिए हों नहीं लिए हों इसका कोई प्रमाण तो नहीं है। लेकिन महात्मा गांधी ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों के तरफ से लड़ाई लड़ने के लिए भारतीय सैनिकों और जनता से अपील जरूर की थी और इसका इतिहास में अनेकों प्रमाण हैं। साथ ही राहुल बाबा के नाना जवाहरलाल नेहरू ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री की शपथ लेने टाइम लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा क्राउन की यानी कि ब्रिटिश महारानी की शपथ ली। तो राहुल बाबा सावरकर क्या किए इसको छोड़िए और देश को ये बताइए कि आपके पूर्वज गांधी जी और नेहरू जी ने कहीं अंग्रेज़ों से पैसे तो नहीं लिए थे। और मैं साफ कर दूं दोस्तों, यह मेरा कोई आरोप नहीं, महज राहुल बाबा से एक प्रश्न है। अब बात करते हैं दूसरे आरोप पर। तो राहुल बाबा को बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना डॉक्टर केशवराव बलीराव हेडगेवार ने 1925 में की थी और संघ की स्थापना से पहले डॉक्टर हेडगेवार कांग्रेस से ही जुड़े हुए थे और 1915 से यानी कि जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे तब से सक्रिय रूप से कांग्रेस के आंदोलनों में जुड़े रहे और 1921 में असहयोग आंदोलन में 1 वर्ष का कारावास भी हुआ यानी जेल भी गए। साथ ही आरएसएस की स्थापना के बाद गांधी जी ने संघ की लगने वाली शाखाओं में भी गए और संघ की सामाजिक और जातीय समानता स्थापित करने के प्रयासों की तारीफ भी की थी। और इतना ही नहीं, 1963 में 26 जनवरी की परेड में तत्कालिक प्रधानमंत्री नेहरू ने संघ को निमंत्रण दिया था जिसमें 3500 स्वयंसेवकों ने परेड में हिस्सा भी लिया। और 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान तत्कालिक प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने तत्कालिक संघ के सरसंचालक माधव सदाशिव गोलवलकर से मिलकर दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने के लिए प्रशिक्षित स्वयंसेवकों की मदद भी मांग चुके हैं। शायद राहुल बाबा को इन सभी बातों का ज्ञान नहीं हो, इसलिए ऐसे उल जुलूल बयान देते हैं। तीसरा उनका आरोप नहीं बल्कि अपनी पार्टी को क्रेडिट दे रहे हैं कि उनकी पार्टी ने ही स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है। क्या यह सच है? तो दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम, जो कि उस समय ब्रिटिश कर्मचारी था, ने की थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने भारत की स्वतंत्रता दिलाने के लिए नहीं बल्कि 1857 की क्रांति के बाद देश में उथल पुथल को शांत करने और देश में फिर से 1857 की क्रांति जैसा कोई हिंसक विद्रोह ना हो जाए ऐसी सोच के साथ की थी। फिर भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भारतीय स्वतंत्रता में योगदान से इनकार नहीं किया जा सकता है। अनेकों कांग्रेसी नेताओं ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया, लेकिन जिस कांग्रेस ने स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान दिया, क्या राहुल गांधी उसी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं? इस पर संदेह जरूर है, क्योंकि आज़ादी से पहले ही कांग्रेस 2 बार टूट चुकी है। एक बार मोतीलाल नेहरू और दूसरी बार सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में। आज़ादी के बाद 1951 में JB कृपलानी ने कांग्रेस तोड़कर नई पार्टी बनाई जिसका नाम किसान मजदूर प्रजा पार्टी था।
इसके बाद 1965, 1959, 1964, 1966, 1967 और 1969 में भी कांग्रेस पार्टी टूट चुकी है। इसके बाद 1978, 1981, 1984 में कांग्रेस टूट चुकी है। 1969 और 1978 में इंदिरा गांधी की वजह से कांग्रेस टूटी, जिसमें पुरानी कांग्रेस जो थी वो के कामरान के साथ चली गई, जो कांग्रेस ओ कहलाई, और इंदिरा गांधी ने नई कांग्रेस बनाई जिसका नाम कांग्रेस आर, और बाद में इसका नाम बदलकर कांग्रेस आई, यानी कि कांग्रेस इंदिरा हो गया। कांग्रेस से लगभग 70 पार्टियां अभी तक निकल चुकी है। अब ऐसे में जिस कांग्रेस के सेनापति राहुल बाबा बनते हैं, उस कांग्रेस का भारतीय स्वतंत्रता में कितना योगदान था और कैसे था, यह पूरे देश को राहुल गांधी को बताना चाहिए। यानी राहुल बाबा ना तो असली गांधी हैं और ना ही उनकी पार्टी आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाली असली कांग्रेस। तो दोस्तों, कैसा लगा यह मज़ेदार फैक्ट चेक, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।